तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना भाई, ये नया बैच है हम लोगों का। एकदम बेसिक और एकदम शुरू से स्टार्ट है, तो आप लोग हमारे साथ क्लास 9th का मैथ पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के साइंस मैथ के पूरे भाई सिलेबस कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप लोग अभी अभी क्लास 9th में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से आपको मैथ और साइंस एकदम बढ़िया सा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमको ये बताना है ना कि ये जो शून्य है मतलब जीरो है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, और क्या हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई ये परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर देखेंगे कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो इसको जस्ट करते हैं साइड में और समझते हैं परिमेय संख्या आपका। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं ना। तो समझे, परिमेय संख्या हमको समझना है सबसे पहले भाई। तो देखिए, तो हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सके, जिससे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सके, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। p बटे क्यू का मतलब बटे में कोई भी संख्या लिखोगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या बटे में। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है नीचे वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या बटे में लिखते हैं तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन नीचे जीरो ना हो, बस यही है। एग्जाम्पल में जैसे हो सकता है 2/3 आपका, देखिए परिमेय संख्या। 4/5 ये भी परिमेय संख्या। 6/7 ये भी परिमेय संख्या। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। जैसे मैंने अगर लिखा जीरो ना, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात और ऐसे जाता रहेगा। मतलब ये सभी भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि भाई इसके नीचे एक मान सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो जीरो है वो क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, हम क्या लिखेंगे कि भाई जीरो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब पूछा था क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो पहला हम लोगों ने समझ लिया कि भाई पहला जो क्वेश्चन था मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या है, और इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम दूसरा देखिए इसका। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। मतलब हमको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो भाई इसको भी हल कर लेते हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारा, दूसरा है ना।
हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को ना, फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। देखिए ये हमारे क्वेश्चन है कि हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए जितना हमको परिमेय संख्या निकालना होगा, जैसे इसमें हमको बोला है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 बढ़ा देंगे। तो 6 में जब 1 बढ़ाओगे तो 7, तो करना कुछ नहीं है, 7 का इसके इसमें ऊपर नीचे गुणा और 7 का इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो 3 का गुणा हम करेंगे 7 का ऊपर गुणा 7 का नीचे, ठीक है। और 4 में भी सेम वही करेंगे, 7 का ऊपर गुणा 7 का नीचे। कैसे करना है, जितना परिमेय संख्या बोलेगा उतना ऊपर नीचे खाली गुणा करना है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे भाई 21/7 है ना, और 7 का गुणा 4 में करोगे तो 28/7। अब इसके बीच में जितना संख्या आता है लिख दो। 21 के बाद आपका आता है 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7, ठीक है। अब देखो इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या मिला कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो बस ये आंसर उसको लिख दो। तो मतलब 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यह राइट आंसर, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देख लेते हैं कि भाई इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर उसी प्रकार से लगाएंगे। 5 है तो हम 1 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, 6 का इसमें ऊपर नीचे गुणा, तो कर दो भाई 3/5 में 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे गुणा। फिर वही सेम काम 4/5 में 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे गुणा, ठीक है। अब यहाँ से 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18, और यहाँ से 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। अब इसके बीच में जितना संख्या था लिख दो। 18 के बाद 19 भाई 30, उसके बाद 20/30, इसके बाद 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30, उसके बाद 24 आ गया। अब देखो यह पांचों जो आए हैं ना वही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। यह पांचों निकालना था और यही हमारे क्या हो जाएंगे भाई आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आसान था, हम लोगों ने बढ़िया से इसको कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन हमको नीचे दिया गया है ना, ये भाई सत्य है कि असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है कि गलत है। अब देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं साइड में और मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या किया है ना, इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये तीसरा का पहला है ना। पहला में हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो पहले प्राकृतिक संख्या बोला तो लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संख्या,
जो जो संख्या बोलेगा वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या बोला, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई? पुनः एक से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और जाता रहेगा। उसके बाद हमसे कौन संख्या बोला था? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी बोला है, तो पूर्ण संख्या को भी लिख लेते हैं। और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, ये हमको दो संख्याएं मिल गई। एक हमने प्राकृतिक संख्या लिखा, एक पूर्ण संख्या लिख लिया। अब क्या बोला है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अब इसको हमको करना कैसे, देखिए। बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम खाली यह देखेंगे कि ये जो प्राकृतिक संख्या ऊपर वाला जितना संख्या है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे तो सभी मिल जाएंगे, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः इसमें भी है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में भी आपको मिल जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच। मतलब ये जितना भी संख्या है वो आपका निचवों वाले में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है, काहे कि पूर्ण संख्या में आपका पूरा प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा तो ये कथन हमारा क्या है भाई? सत्य है ना। कैसे करना है आपको? खाली लिख कर फिर देखना है कि ऊपर जितना भी संख्या लिखा गया है कि लिखा गया है वो नीचे वाले में मिल जाएगा कि नहीं। अगर मिल गया तो सत्य है, नहीं मिल पाया तो भाई असत्य है। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए अब बोला है पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो सबसे पहले पूर्णांक और पूर्ण संख्या को समझते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पूर्णांक संख्या ना। क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या का बात। पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाली संख्या आती है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे जाता रहेगा। ये पूर्णांक संख्या है। उसके बाद बोला था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपने पढ़ा है ऊपर, क्या पढ़ा है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। अब क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमसे पूछा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको खाली ऊपर वाला संख्या देखना है कि ऊपर वाला जितना भी संख्या लिखा गया है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये प्लस वाला तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन माइनस वाला काम गड़बड़ा दे रहा है। मतलब माइनस वाला संख्या इसमें नहीं मिल पा रहा है ना। पूर्णांक में माइनस वाला संख्या आता है, प्लस वाला भी आता है, लेकिन पूर्ण में खाली प्लस आता है, तो ये असत्य हो गया। काहे कि जितना ऊपर संख्या लिखा गया है वो नीचे वाली में पूरा नहीं मिल पा रहा है। कुछ संख्या मिलेंगे, कुछ नहीं मिल पा रहे हैं। इसका मतलब ये कथन असत्य है भाई। का है? असत्य है। अगर पूरा पूरा मिल गया तो वो कथन सत्य है, जैसे ऊपर वाले में मिला था। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा, ये तो समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको बताना है कि ये जो कथन है वो सही है। अरे सॉरी, तो मैंने बोल दिया ना। लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको बताना है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। चलो इसको भी देख लेते हैं ना। तो प्रत्येक, सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता रहेगा। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या आपका है।
उसके बाद पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या ना। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमको क्या बताना है कि ई जो हमारा पूर्ण संख्या है, मतलब जितना भी परिमेय संख्या है वो क्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि जितना ऊपर संख्या लिखा गया है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो भाई देखो आधा मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब मिल जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जैसे ही बट्टे में आ जाएगा, बट्टे वाला कोनो संख्या पूर्ण संख्या में अब नहीं है, इसका मतलब ई कथन भी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तो भाई ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा। अगर भाई इसका आप लोगों को नोट्स चाहिए, क्या चाहिए? नोट्स, ये वाला नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है? 73 10 45 36 91 इस नंबर पर ना आपको क्या करना है भाई? ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करना है। क्या करना है? मैसेज। और आपको ये जो प्रश्नावली का है, ठीक है ना, प्रश्नावली वाइज आपको मिलेगा नोट्स, ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज नहीं मिल पाएगा। जितना भी प्रश्नावली खत्म होगा आपको वो नोट्स मिल जाएगा ओनली 10 रुपए में। कितने में? आपको 10 रुपए में एक प्रश्नावली का आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, लेने के लिए इच्छुक होगा तो भाई क्या करना? मैसेज कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।